हेलो एवरीवन। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तो आपको पता होगा इसमें पत्र पत्रिकाएं पुस्तक और उसके लेखक के बारे में कितना ज़्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो साथियों, इसको याद करना मुश्किल होता है क्योंकि आप इसको याद करते हैं भूल भी जाते हैं। इस वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से देखेंगे इन सब चीज़ों को याद करने का ऐसा तरीका कि जिसको पढ़ने के बाद दोबारा आप भूलेंगे ही नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, यहाँ पर देख रहे हैं अभ्युदय लीडर हिंदुस्तान, इससे संबंधित कौन है? मदन मोहन मालवीय हैं। याद कैसे रखेंगे? हिंदुस्तान में एक ही लीडर का अभ्युदय हुआ, वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। नहीं समझे? हिंदुस्तान में एक ही लीडर का अभ्युदय हुआ, वो कौन थे? मदन मोहन मालवीय। ठीक है, आगे देखिए। इंडियन मिरर और वाम बोधिनी, इससे संबंधित कौन है? केशव चंद्र सेन है। याद कैसे रखेंगे? तो विदेशी कहता है इंडियन को अपने मिरर में देखना चाहिए। इंडियन को मिरर में देखना चाहिए अपने आप को कि उसने कितना बुद्धि लिया। तो बुद्धि से वाम बोधिनी, कितना उसने बुद्धि लिया? केशव से, यानी कि केशव चंद्र सेन से। नहीं समझे? फिर से एक बार देखिए। इंडियन को अपने मिरर में देखना चाहिए। इंडियन मिरर, उसने कितना बुद्धि लिया? वाम बोधिनी, किससे? केशव से। तो याद रखेंगे केशव चंद्र सेन। साथियों, वीडियो के अंत में हम लोग दोबारा फिर से रिवीजन करेंगे। इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र। तो स्वतंत्र आप कब रहेंगे? जब आपके पास ढेर सारा मोती हो जाए। तो इंडिपेंडेंट रहेंगे जब आपके पास मोती रहेगा। तो मोतीलाल नेहरू। काल जब आता है ना तो सबका प्राण जाने लगता है, प्राण जपने लगता है। तो काल के संपादक जो हैं वो कौन है? प्राण जपे। काल से संबंधित, काल जब आता है तो हर कोई प्राण जपने लगता है। आगे देखिए, कॉमरेड हमदर्द, इसके संपादक कौन है? मोहम्मद अली हैं। देखिए इसको याद कैसे रखेंगे। काम करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, काम करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, बस कहेगा हमारा दर्द तो मोहम्मद ले लेगा। काम करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, बल्कि क्या कहेगा कि हमारा दर्द तो मोहम्मद ले लेगा। मोहम्मद अली। कॉमरेड और हमदर्द, इन दोनों के संपादक कौन? तो याद रखिएगा मोहम्मद अली। फिर से, काम करने के लिए रेडी नहीं रहेगा, कहेगा हमारा दर्द तो मोहम्मद ले लेगा। मोहम्मद अली। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। बंदी जीवन। बंदी जो होता है ना, बंदी जीवन जो होता है वो सच में एक संन्यास होता है। बंदी जो जीवन होता है वो सच में तो सचिंद्र नाथ संन्यास हो जाता है। तो सान्याल। ठीक है, एक बार हम लोग इसको रिवीजन भी करेंगे। हम लोग सर पर क्या लगाते हैं? हम लोगों के सर पर क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और इस तिलक का रहस्य कहाँ है? तो गीता रहस्य में है। हम लोगों के सर पर क्या लगता है? तिलक लगता है। तो केसरी हो जाएगा, जो कि मराठी था, मराठी भाषा में। और तिलक से बाल गंगाधर तिलक। और इनकी एक और रचना है गीता रहस्य। कुल मिलाकर के फिर से हम लोगों के सर पर क्या लगाते हैं? तिलक लगाते हैं, बाल गंगाधर तिलक। और इस तिलक का रहस्य किस में है? तो गीता रहस्य में है। सर पर तिलक लगाने का रहस्य किस में है? तो गीता रहस्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। कर्मयोगी युगांतर। कर्मयोगी युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, सावित्री, इसके लेखक कौन है? तो अरविंद घोष हैं। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए, उस बंदे में, वो जो बंदा था ना वो कर्मयोगी था, इसलिए उसका युग बदला और लाइफ उसका डिवाइन हो गया। इस बात की घोषणा कर दो, अरविंद घोष। फिर से देखिएगा साथियों, वो बंदा कर्मयोगी था, वो बंदा कर्मयोगी था, इसलिए उसका युग बदला। वो बंदा कर्मयोगी था, इसलिए उसका युग बदला और उसका लाइफ डिवाइन हो गया, लाइफ एकदम स्वर्ग जैसा हो गया। इस बात की घोषणा कर दो। ये सब का सब एक ही सेंटेंस में याद हो जाएगा।
और साथ ही साथ सावित्री को याद रखेंगे तो ये बात घोषणा करिएगा, किसको घोषणा करिएगा, तो सावित्री को। ठीक, नेक्स्ट देख लीजिए, यहाँ तो आपका कुछ ट्रिक ऐसा बन जाएगा, बंगाली और अ नेशन इन मेकिंग, ये कौन है, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी। देखिए, ए नेशन इन मेकिंग, नेशन को बनाना है, नेशन माने राष्ट्र, राष्ट्र को बनाना है, उसके लिए आप में एनर्जी होना चाहिए। नेशन को मेकिंग करना है, नेशन को बनाना है, इसके लिए आप में एनर्जी होना चाहिए, इसे याद रखिएगा। बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे वो बंगाल से थे, इसलिए बंगाली के भी संपादक कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। फिर से, एक नेशन को मेक करने में, एक नेशन के मेकिंग में एनर्जी लगता है, एनर्जी से बनर्जी याद रहेगा। और सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ के थे, बंगाल के थे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भवानी मंदिर, इसके कौन है लेखक, तो बारेंद्र कुमार घोष हैं। याद कैसे रखेंगे, तो भवानी मंदिर में घोषणा हो रहा है किस बात का, जय भवानी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं यहाँ पर कि भवानी मंदिर में उद्घोष हो रहा है, कौन कर रहा है, बारेंद्र कुमार घोष। भवानी मंदिर में जय भवानी का, भवानी मंदिर में जय भवानी का उद्घोष हो रहा है, कौन कर रहा है, बारेंद्र कुमार घोष कर रहा है। भवानी मंदिर में जय भवानी का उद्घोष कौन कर रहा है, बारेंद्र कुमार घोष कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी लेखक हैं किनके, यंग इंडिया के, हरिजन के, नवजीवन के, हिंद स्वराज के, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के, एथिकल रिलीजन के, पाथवे टू गॉड, इन सब के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। याद कैसे रखेंगे, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के सबसे बड़े पुजारी थे और वो कहते थे कि मैंने सत्य का एक्सपेरिमेंट किया है। वो क्या कहते थे, मैंने सत्य का एक्सपेरिमेंट किया है और उसमें हमने सफल भी पाया। तो इसी से संबंधित एक पुस्तक इन्होंने लिखा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, किनके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा। ये तो ठीक है। और इन्होंने ये भी कहा कि यही सत्य है जो कि पाथवे टू गॉड, जो भगवान तक लेके जाएगा, और यही सत्य है, यही सत्य और अहिंसा ही है जो कि पाथवे टू गॉड, रास्ता जो है गॉड तक जाता है। यही ट्रुथ जो है वो हम लोगों के पाथ को, हम लोगों के रास्ते को गॉड की ओर लेके जाएगा। तो ये कौन कहता है, महात्मा गांधी। ठीक, ये दोनों तो हमें याद हो गया। दूसरा देख लीजिए, हिंद में स्वराज कौन लाया, हमारे हिंद में स्वराज कौन लाया, महात्मा गांधी। हिंद में स्वराज ला करके हमारे भारत को नया जीवन दिया, हमारे इंडिया को यंग बनाया, कौन, महात्मा गांधी। और हम सभी क्या हैं, जो हम लोगों को नया जीवन मिला, हम लोगों को सच बोलना चाहिए, हम लोग भगवान की ओर जाएंगे क्योंकि हम लोग हैं हरि के जन। तो याद रखिएगा, हरि जन। साथियों, यदि इसका बेसिक यदि आपको पता है तो इसको याद करना काफ़ी आसान होता है, लेकिन जब आपको कुछ बेसिक नहीं याद है तो भी आप इसको एक बार वीडियो देख करके टोटल याद कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। फिर से देखिएगा, महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये जो है कहते हैं कि मैंने सत्य के साथ में एक्सपेरिमेंट किया, ट्रूथ के साथ में एक्सपेरिमेंट किया है, और यही सत्य जो है, यही ट्रूथ जो है वो गॉड की ओर लेके जाता है। ठीक, दूसरी बात, महात्मा गांधी ने हिंद में स्वराज लाया, हिंदुस्तान में स्वराज लाया और हमारे भारत को नया जीवन दिया और हमारे इंडिया को यंग बनाया। हम लोगों पर हम लोग क्या हैं, हरि के जन हैं। कौन कहते हैं, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी कहते हैं हम लोग हरि के जन हैं। नेक्स्ट देखिए, तो संवाद कौमुदी, संवाद भी करता था, कॉमेडी भी करता था, कौन, राजा राम मोहन राय। फिर से समझिएगा, संवाद भी करता था, कॉमेडी भी करता था, कौन, तो राजा राम मोहन राय। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए क्वेश्चन,
सोम प्रकाश, इसके लेखक कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। याद कैसे रखेंगे? तो ईश्वर का ईश्वर का ईश्वर से विद्या का प्रकाश मिलेगा। ईश्वर से विद्या का प्रकाश मिलेगा कब? तो सोम के दिन ईश्वर से विद्या का प्रकाश मिलेगा। ईश्वर से विद्या का प्रकाश मिलेगा कब मिलेगा? तो सोम के दिन। तो इसे याद रहेगा, सोम प्रकाश के जो लेखक हैं वो कौन है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अमृत बाजार पत्रिका, इसके लेखक कौन है? शिशिर कुमार घोष। याद ऐसे रखेंगे, बाजार में अमृत का बाजार लगा है। अमृत का बाजार लगा है, शिविर में अमृत दिया जा रहा है। ठीक है, शिविर में लगा करके अमृत बांटा जा रहा है। शिविर लगा करके अमृत बांटा जा रहा है। तो अमृत बांटा जा रहा है, तो याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका। कहाँ? शिविर में। तो शिशिर कुमार घोष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर। फ्री हिंदुस्तान, कौन है इसके लेखक? तो तारकनाथ दास हैं। याद कैसे रखेंगे? दास से इस हिंदुस्तान को फ्री करिए। ये जो हमारा दास जो बना हुआ है, हमारा देश जो दास बना हुआ है, इस दास से हिंदुस्तान को फ्री करिए। फ्री हिंदुस्तान बना दीजिए दास से। तो दास से याद रखिएगा तारकनाथ दास। देखिए, द रिवोल्यूशनरी, रिवोल्यूशन जो लाता है ना, वो सच में कोई सन्यासी ही होता है। आपको पता होना चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ जो सबसे पहला विद्रोह हुआ था वो सन्यासियों के द्वारा हुआ था। ठीक है ना? तो ये जो रिवोल्यूशनरी जो हम लोग देखते हैं, रिवोल्यूशन कौन लाता है? तो रिवोल्यूशन सच में कोई सन्यासी ही लाता है। रिवोल्यूशन सच में कोई सन्यासी ही लाता है। ठीक है, और ये तो काफ़ी इजी है साथियों, ये आप क्वेश्चन खूब पढ़े होंगे। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसके जो लेखक हैं वो कौन है? दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी क्या हैं? तो पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। और यहाँ पर रस्ट गुफ्तरू, कौन? दादा भाई नौरोजी। रस्ट का मैंने समझते हैं ना, जंग। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, पॉवर्टी, ब्रिटिश रूल ने जो है ना हमारे इंडिया को क्या बना दिया था? तो गरीबी से भर दिया था हमारे भारत को। मतलब हमारे भारत को क्या लग गया था? रस्ट लग गया था, जंग लग गया था। और इस बात से कौन नाराज़ थे? दादा भाई नौरोजी नाराज़ थे। आपको पता होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से आते हैं और वो भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। अब जब इंडिया डिवाइड हो गया, ये बात कौन बोलेगा? तो राष्ट्रपति हैं वही ना बोलेंगे। हालांकि दोनों को कॉम्बिनेशन मत करिएगा, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बनते हैं 1950 में, इंडिया डिवाइड होता है 1947 में ही। लेकिन हम इसको जोड़ने के लिए याद कैसे रख सकते हैं कि इंडिया डिवाइड हो गया? ये बात कौन बोलेंगे? तो हमारे राष्ट्रपति साहब ही ना बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बोलेंगे। अनहैप्पी इंडिया, अनहैप्पी इंडिया कौन? लाला लाजपत राय। जब लाला लाजपत राय के माथे पर चोट लगी थी तो क्या इंडिया हैप्पी हो गया था? लाला लाजपत राय के माथे पर जब चोट लगा था तो क्या हैप्पी हो गया था? अनहैप्पी इंडिया। लाला लाजपत राय की मृत्यु से इंडिया अनहैप्पी था, इसलिए अनहैप्पी इंडिया के लेखक कौन? लाला लाजपत राय। ठीक है, आगे है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया जो है जीत गया फ्रीडम को। कैसे? तो कलम से। इंडिया जो है जीत गया फ्रीडम को, इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विन कर लिया है फ्रीडम को हलाल करके। इंडिया जो है विन कर लिया है फ्रीडम को हलाल करके। कैसे? तो कलम से। इंडिया विन कर गया है, जीत गया है फ्रीडम को, स्वतंत्रता को हलाल करके। कैसे? तो कलम से। तो याद रखिएगा अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब देखिए गुब्बारे खातिर, इसको भी आप याद रख सकते हैं। गुब्बारे की खातिर उसने कलम उठा लिया। गुब्बारे की खातिर उसने कलम उठा लिया। ठीक है, गुब्बारे की खातिर उसने कलम उठा लिया। साथियों, याद करने का तरीका ही यही होता है कि किसी भी चीज़ को थोड़ा सा विचित्र करके देखिएगा तो आपको ऐसे ही याद हो जाएगा।
डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की खोज, आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। हिंदुस्तान, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, विश्व दुनिया की झलक, ये भी आपको पता होगा जवाहरलाल नेहरू। मेरी कहानी, इन सब की जो है स्टोरी, ये सब जवाहरलाल नेहरू के द्वारा ही लिखा गया है। आगे है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अपना कल्चर यदि आपको मिल जाए तो आप में दया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दया आ जाएगा। हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, अपना ही कल्चर हर जगह होना चाहिए, हर जगह अपना ही कल्चर होना चाहिए, सेल्फ कल्चर हर जगह होना चाहिए। तो ऐसे याद रहेगा, हर दयाल, लाला हर दयाल। सेल्फ कल्चर जो है वो हर जगह होना चाहिए, इससे याद रहेगा लाला हर दयाल। ठीक है। इंडियन अनडेस्ट, अनडेस्ट का मतलब होता है बेचैन। इसके लेखक कौन है? वैलेंटाइन सिरॉल। याद कैसे रखेंगे? इंडियन लोग जो रहते हैं बड़ा बेचैन रहते हैं, किस दिन? तो वैलेंटाइन डे के दिन। आप देखते होंगे, रह भी करते हैं बेचैन। तो यहाँ आप ट्रिक ऐसे याद रख सकते हैं, इंडियन लोग जो रहते हैं बहुत अनरेस्ट रहते हैं, बेचैन रहते हैं वैलेंटाइन डे के दिन। नेक्स्ट देख लीजिए, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए है। ये बात सुन करके वाह, चित्त जो है रंजित हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है? चित्तरंजन दास। ठीक है। इंडिया जो है वो इंडियन के लिए है, और ये सुन करके चित्त रंजित हो जाता है। तो चित्तरंजन दास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस यानी कि भारतीय स्वतंत्रता की लड़ाई। तो इस मामले में वीर सावरकर एक नंबर थे, जो कि 1857 की क्रांति को भारतीय स्वतंत्रता की पहली लड़ाई मानते थे। होम एंड द वर्ल्ड, इसके लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। गीतांजलि, इसके भी लेखक कौन है? रविंद्रनाथ ठाकुर टैगोर। देखिए, गीतांजलि जो है केवल होम में ही नहीं, वर्ल्ड में भी प्रसिद्ध है। और ये गीतांजलि किनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है? रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया है? गीतांजलि, जिसके लिए उनको 1913 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। और ये गीतांजलि जो है वो होम में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध हुआ। ठीक। नेक्स्ट देख लिए, नील दर्पण, इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। याद कैसे रखेंगे? नील दीन, दीन नील, नील दीन, दीन नील, नील दर्पण दीनबंधु मित्र। ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, सोजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी, लेखक कौन है? प्रेमचंद। याद कैसे रखेंगे? देखिए, हमारा भूमि ही, हमारा कर्म भूमि ही हमारा वतन है, हमारा कर्म भूमि ही हमारा वतन है। इसके लेखक कौन है? प्रेमचंद। देखिए, शतरंज खेलते समय हम लोगों को प्रेम से खेलना चाहिए, ऐसे याद रखेंगे। शतरंज हमें प्रेम से खेलना चाहिए, शतरंज जो है हमें प्रेम से खेलना चाहिए। दूसरी बात, हमारा कर्म भूमि ही, हमारा कर्म भूमि ही हमारा वतन है, ऐसे याद रह जाएगा ये चीज़ आपको। बांग दरा तराने हिंद, ये आपको मोहम्मद इकबाल, कुछ चीज़ को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए। बांगे दरा, ये तराना जो है आप ऐसे याद रखिए, बांगे दरा जो तराना है ये कौन रचना किए थे? मोहम्मद इकबाल ने किया था। बांगे दरा ये जो तराना है ये कौन किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। भारत भारती, इसके लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती को समझना है तो मिथिला के शरण में जाना पड़ेगा। भारत भारती को समझना है, भारत भारती को समझना है तो मिथिला के शरण में जाना पड़ेगा, मैथिली शरण गुप्त। ठीक है। भारत भारती को समझना है तो आपको मिथिला के शरण में जाना पड़ेगा, मैथिली शरण गुप्त। भारत की दुर्दशा किसने की है? राजा हरिश्चंद्र ने। इतना भी सत्य हमें नहीं होना चाहिए। तो भारत की दुर्दशा किसने किया है? तो हरिश्चंद्र ने किया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो सबको पट्टा बांध के रखता है। याद रखने का ट्रिक हम बता रहे हैं केवल। कांग्रेस का इतिहास रहा है कि वो हर किसी को पट्टा बांध के रखता है कुत्ते की तरह। तो पट्टा भी सीता रमैया।
सत्य का यदि प्रकाश मिल जाए तो आप में दया भाव भी आएगा। सत्य का प्रकाश मिल जाए तो आप में दया भाव भी आएगा। सत्य का प्रकाश मिल जाए तो आप में दया भी आएगा। कहता है इंडियन स्ट्रगल करो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। कौन कहते थे? सुभाष चंद्र बोस कहते थे। क्यों? क्योंकि कहते थे इंडियन तुम लोग स्ट्रगल करो, संघर्ष करो, इंडियन स्ट्रगल करो। कौन कहते थे? सुभाष चंद्र बोस कहते थे। आनंद मठ, इसके जो लेखक हैं सबको पता होगा, बंकिम चंद्र चटर्जी बोले या फिर बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय बोले। और ये आनंद मठ जो है इसमें कौन रहता था? तो देवी चौधुरानी रहती थी। आनंद मठ ये पुस्तक जो है ये लेखक, इसके लेखक कौन है? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर बंकिम चंद्र चटर्जी। तो देवी चौधुरानी इसी मठ में रहते थे। आनंद मठ में ही देवी चौधुरानी रहती थी। तो देवी चौधुरानी के लेखक कौन हो गए? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय विद्रोह के कारण क्या थे? तो ये बात लिखते हैं सर सैयद अहमद खान। क्या लिखते हैं? भारतीय विद्रोह के कारण। ये कौन लिखते हैं? सर सैयद अहमद खान। अब हम लोग यदि बात करें भीमराव अंबेडकर की, तो भीमराव अंबेडकर ये हमेशा हमेशा ये निचली जाति के लोगों को उठाने का पूरे जीवन भर इनका प्रयास यही रहा। वो सब दिन इसी चीज़ से लड़ते रहे। इसलिए उनके द्वारा जो लिखी गई पुस्तक वो इसी चीज़ पर आधारित है। शूद्रों की खोज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जाति भेद का उच्छेद, भीमराव अंबेडकर। अछूत कौन और कैसे, ये भी भीमराव अंबेडकर ही। कौन कौन सा? शूद्रों की खोज भीमराव अंबेडकर। जैसे भारत की खोज तो जवाहरलाल नेहरू, लेकिन शूद्रों की खोज कहेगा तो कहिएगा भीमराव अंबेडकर। जाति भेद का उच्छेद तो कहिएगा भीमराव अंबेडकर। अछूत कौन और कैसे, ये भी कौन लिखे हैं? भीमराव अंबेडकर ही लिखे हैं। कुल मिलाकर के साथियों आपको इन सभी सवालों का आंसर खूब बढ़िया से दोबारा, यदि आपको वीडियो समझ में ना आया हो या फिर कहीं भूल जाएं, दोबारा केवल इस वीडियो को देख लीजिएगा तो टोटल आपका कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। जय हिंद।